करो, क्योंकि प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और दुनिया से आप प्रेम करेंगे, दुनिया वाले आपको ठोकर मारेंगे, दुख प्रदान करेंगे, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। और प्रभु से जब आपका प्रेम होगा तो आपका प्रेम उस प्रेम को परमात्मा तक ले जाएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। इस प्रकार से विदुरानी ने प्रभु से प्रेम किया, राधा रानी ने प्रभु से प्रेम किया, गोपियों ने प्रभु से प्रेम किया। इसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ऐसी कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पर सुना रहे हैं। जो फल गंगा जी के प्रणाम करने से मिलता है, जो फल गंगा जी के पास एक एक कदम चलकर जाने से प्राप्त होता है, उसी फल को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण को एक बार हाथ जोड़कर के प्रणाम कर लीजिए। आपको वही फल गंगा जी के समीप जाने का जो फल प्राप्त होगा, वही फल श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करने से मिल जाया करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की यही महिमा है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान है। यह प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। श्री कृष्ण जब ने शरीर छोड़े थे तब श्री कृष्ण इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी के द्वारा लिखी हुई स्याही के रूप में इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए थे। और कहा था कि जब भी मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, मेरे दर्शनों से साक्षात होने लगेंगे। इस व्यास गादी पर बैठकर वही श्री कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करा सकता है जिसने प्रभु की भक्ति को किया हो, प्रभु की परीक्षा में पास हुआ हो, प्रभु की चुनौतियों को उसने स्वीकार किया हो, परीक्षा को पास किया हो। वही मनुष्य व्यास गादी के ऊपर बैठ करके श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा सकता है, भक्तों को सुना करता है, उनके अंदर भक्ति का प्रभाव जागृत कर सकता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस व्यास गादी के ऊपर बैठने से पूर्व बड़ी ही कठिन परीक्षाएं लिया करती है। जब मनुष्य उस परीक्षा में पास हो जाता है तब ही वह जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण को कहने के योग्य बन पाता है। यदि आप बताइए, यदि कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर की पढ़ाई न करे तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा? कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की यदि पढ़ाई नहीं करेगा तो वह इंजीनियर कैसे बनेगा? कोई किसान है, यदि वह किसान का बच्चा यदि खेतों में हल चलाना नहीं सीखेगा तो वह फसल कैसे उगा पाएगा? परीक्षा तो सभी मनुष्यों को देनी पड़ती है। यदि परीक्षा नहीं देंगे तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। इसलिए मनुष्य को परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, निश्चित होकर के परीक्षाओं को देते रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा मनुष्य को सफल बनाती है, अनुभव प्राप्त कराती है कि किस प्रकार से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य परीक्षा ही ना दे तो वो कैसे जीवन जिएगा? उसे तो कुछ अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो प्रभु के हरि चरणों में व्याप्त है, धर्म का प्रचार करता है, सत्य भाषा को बोलता है। परीक्षा भी उसी की ली जाती है। झूठ की क्या परीक्षा लो? झूठ तो झूठ ही है। लोग कहते हैं कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य बड़ा ही कड़वा होता है। तो हम पूछते हैं कि सत्य कड़वा क्यों होता है? सत्य कड़वा क्यों होता है भाई? सत्य को कड़वा क्यों कहते हैं? अरे भाई, सत्य तो वह मीठा है जो सत्य बोलने के बाद मनुष्यों के सारे भेदों को खोलकर उन्हें एक कर दिया करता है, उनकी गलत फहमियों को दूर करके उन्हें एक कर दिया करता है। सत्य तो मीठा होना चाहिए, फिर सत्य कड़वा क्यों? सत्य कड़वा नहीं है, सत्य कड़वा नहीं है। सत्य तो वह मीठा है जो मनुष्यों की बुराइयों को दूर कर दिया करता है। मन में जो मन मुटाव हो जाया करता है उसको दूर कर दिया करता है। हमें सत्य का आश्रय लेना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए।
जब प्रभु श्री राम नारायण श्री राम का अवतार धारण करने वाले थे तो उन्होंने भी देवताओं को सत्य ही कहने के लिए कहा था। केवल एक ही शब्द कहा था, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मनुष्य को सत्य कहना चाहिए। इसी प्रकार से विदुर जी ने उद्धव जी को प्रभु के इस चरित्र का वर्णन सुनाया। उद्धव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए, बड़े ही प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आपने मुझे बड़ा ही अद्भुत प्रभु की लीला का श्रवण कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु की लीला बड़ी अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करता। कौन कौन से और ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रभु की भक्ति को प्राप्त किया। ये जीव किस प्रकार से परमात्मा के साथ निकलता है और आत्मा में परिवर्तित होकर के इस माया संसार में घूमता है और फिर वापस जाकर उस परमात्मा में मिल जाता है। यह कैसी प्रक्रिया है प्रभु, इसके बारे में मुझे कुछ समझाइए। ऐसी बातें सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं। अब ये राजा परीक्षित को क्या सूझा कि महाराज सुखदेव से प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज भी उसका उत्तर देते जा रहे हैं। ये बात क्या है? क्या केवल सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का ही उद्धार करना चाहते हैं? क्या केवल राजा परीक्षित का ही कल्याण करना चाहते हैं? बार बार कहते हैं कि धर्म का प्रचार कीजिए, सत्य बोलिए, दान कीजिए। क्यों कहते हैं? क्या इससे सचमुच कल्याण होता है? ऐसा राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। एक बार की बात है, दान की बात जब एक जगह महाराज जी बता रहे थे तो एक कहानी वो सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था, बड़ा ही कंजूस था, लेकिन नाम उसका दानियों में लिया जाता था। बड़ा ही कंजूस व्यक्ति, 1 रुपया दान न करे और नाम उसका बड़े बड़े दानियों में लिखा जाए। प्रभु ने सोचा कि इसकी तो परीक्षा लेनी ही चाहिए, क्योंकि मन तो उसका शुद्ध था लेकिन था कंजूस, 1 रुपया भी दान नहीं करता था। तो प्रभु ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप बड़े दानी फिरते हैं, 1 रुपया भी दान नहीं करते, कम से कम यहाँ से कुछ दूर जाकर के गंगा जी की किनारा है, वहाँ जाकर गंगा जी में ही स्नान कर लीजिए, कम से कम कुछ पुण्य तो प्राप्त हो जाए। ऐसा उसकी पत्नी ने उस कंजूस व्यक्ति से कहा। तब वह कंजूस व्यक्ति सोचने लगा कि यह बार बार कहती है कि कुछ पुण्य प्राप्त कर लो, गंगा जी में जाकर स्नान कर लो, तो आज क्यों न चला जाए। पर वो मन में सोचने लगा कि मैं गंगा जी की घाट तक जाऊंगा तो मुझे वहां तक जाने के लिए कुछ भी साधन करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। पैसा कैसे खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि था वो कंजूस। तब उसकी पत्नी ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर है, आप पैदल ही चले जाए। तब उसने मन में विचार किया कि चले ही जाना चाहिए। अब वो चला तो उसने मन में विचार किया कि यदि मैं गंगा जी के घाट पर जाऊंगा स्नान करने तो वहाँ पंडे लोग पकड़ लेंगे और बड़ा ही दान कराएंगे। तब मुझे दान करना पड़ेगा तो पैसे देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा। तब उसने मन में सोचा कि मैं क्यों ना मुर्दा घाट की ओर जाऊं, क्योंकि मुर्दा घाट पर तो मुर्दे ही चलते, वहाँ पंडा मिलेगा ही नहीं, दान करना ही नहीं पड़ेगा, गंगा जी का स्नान भी हो जाएगा। ऐसा वो मन में सोचने लगा और चलते चलते मुर्दा घाट जहाँ मुर्दों को जलाया जाता था उस घाट पर जाकर के पहुंच गया। और भगवान ये लीला देख रहे थे। प्रभु ने सोचा कि बड़ा ही विचित्र प्राणी है, इतना कंजूस। तब वो मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए गंगा जी में गया। गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंचा, स्नान करने लगा। जैसे ही स्नान करके गंगा जी से बाहर आया, प्रभु ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी ही चाहिए। तब वो बाहर आया तो प्रभु एक ब्राह्मण का, एक पंडे का रूप धारण करके उसके सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि यजमान कुछ दान कीजिए, यजमान कुछ दान तो कीजिए।
तब प्रभु की उस पंडे को देख करके वह कंजूस व्यक्ति बोलने लगा कि आपका घाट तो दूसरी जगह है, फिर इस मुर्दों के घाट पर आप क्या कर रहे हैं? तब वो ब्राह्मण पंडा जो भगवान बने हुए थे वो कहने लगे कि यह वहां तो हजारों पंडे रहते, लेकिन मैं इसी घाट पर रहता हूँ और जो भी यजमान यहाँ पर आता है वो साल भर तक का मेरा खर्चा उठाता है। आज तुम यहाँ पर आए हो, मुझे साल भर तक का खर्चा दे दो और चले जाओ। तब तो वो बड़ा मन में परेशान होने लगा कि कैसे घाट पे आ गया, इससे अच्छा तुम वहीं चले जाता, कुछ कम में काम हो जाता, अभी इनको तो साल भर का खर्चा देना पड़ेगा। तब वो मुकरने लगा, कहने लगा मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं दूंगा। बड़ी बहस हुई उस पंडे में और उस कंजूस व्यक्ति में। तब प्रभु ने सोचा कि बड़ा ढीठ व्यक्ति है, माने ही नहीं रहा। तब प्रभु ने कहा कि अच्छा चल, तू जो कुछ देना चाहता है, तेरी इच्छा से जो देना है वही दे दे, लेकिन देना तो पड़ेगा। तब उसने मन में विचार किया कि क्या करूं। उसने सोचा कि इनसे छुटकारा तो पाना ही है। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुमको उधार दे सकता हूँ। तब उस पंडे ने कहा कि चल ठीक है, संकल्प छोड़ दे और उधार ही दे दे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मन को वश में करके 1 पैसा का दान संकल्प छोड़ के उधार में दे दिया कि बाद में जब बोलूंगा तब आपको दूंगा। ऐसा उधार 1 पैसा उस ब्राह्मण को संकल्प छोड़ दिया और छोड़ करके अपने घर में आया। जैसे ही वो घर में अपने आया, घर आकर के सो गया, उसके पीछे पीछे वो पंडा भी आ गया और बोलने लगा कि जय हो जजमान की। उसकी पत्नी बाहर निकली, देखी कि कौन है, देखा तो द्वार पे एक पंडा खड़ा हुआ है। कहने लगा कि आपके पति ने मुझे संकल्प दिया कि वो 1 पैसे का दान करेंगे, तब आप वो 1 पैसा मुझे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूँ, कहाँ पर है बुलाइए। अब उसकी पत्नी उसके पास गई और कहने लगी कि आपने किसी को दान देने के लिए कहा था? तो वो उसने कहा कि हाँ कहा तो था। तो बोले वही दरवाजे पे आकर खड़े हैं, आपसे 1 पैसे का दान मांग रहे हैं, आप दे दीजिए। तो वो बड़ा ही मन में परेशान था कि अरे ये पंडा तो वहां से चलते चलते यहाँ भी परेशान करने आ गया, अब क्या किया जाए। बड़ा ही ढीठ व्यक्ति, उसने कह दिया बोल दो यजमान जी बीमार हो गए, यजमान जी तो बीमार हो गए, उनसे जाकर के कह दो। तब वो उसकी पत्नी उसके पास गई और बोली पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरे पति तो बीमार हो गए। प्रभु ने सोचा कि बड़ा ही ढीठ व्यक्ति है, 1 पैसे का दान किया है और इतनी माथापच्ची कर रहा है। तब उन पंडित जी ने भी सोचा कि ये ढीठ है तो मैं भी बड़ा ढीठ हूँ। उन्होंने कह दिया कि जाओ उनसे कह दो कि अब तो वो हमारे यजमान हैं, तबीयत खराब हो गई है, तब हम उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। अब तो जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक हम उनके साथ ही रहेंगे। ऐसा वो पंडित जी ने कह दिया। अब उसकी पत्नी उसके पास फिर गई, फिर कहने लगी कि वो तो यहीं रहने के लिए कह रहे हैं। तब उसको गुस्सा आ गई, उसने कहा कि बड़ा अच्छा पंडित है, उसने कहा कि जाकर कह दो कि वह तो मर गए, वो जीवित नहीं है, जाकर कह दो मर गए। उसकी पत्नी कहने लगी कि ऐसे कैसे कह दो, अरे तुम तो कह दो मैं सांस रोककर झूठ मूठ पड़ा रहूंगा, चले जाएंगे फिर उठ जाऊंगा। ऐसा उसने कहा तो उसकी पत्नी ने बात मान ली। बड़े ही रोते रोते पंडित जी से कहने लगी कि वह तो चल बसे, अब इस दुनिया में नहीं रही। पंडित जी ने कहा कि बड़ा ढीठ व्यक्ति है, इतनी देर से परेशान कर रहा है, खुद को मरा हुआ बताने लगा। तब पंडित जी भी बड़े होशियार थे, चतुर थे। तब उन्होंने कहा कि देवी अब जब मर गए हैं, इतना बड़ा गांव है, आप किन के पास जाएंगी, चलो मैं उनकी अंतिम क्रिया का प्रबंध कर देता हूँ, लोगों को बुलाए देता हूँ। तब वो पंडित जी गाँव में गए और सबसे कहने लगे कि फलाने व्यक्ति आज हार गए हैं, मर गए हैं, चलो उनकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए। वो व्यक्ति भी इतना ढीठ सांस रोक कर पड़ा है, उठने का नाम नहीं ले रहा, इतना कंजूस व्यक्ति।
तब पंडित जी ने सबको इकट्ठा किया, उसको सब लोगों ने उठा करके अर्थी पर लेटाया। उसकी पत्नी रो रही है और रोते रोते कह रही है, कह रहे नहीं मरे, नहीं मरे तो लोग उसे कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, होता जाता है, मर गया। उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, उसकी पत्नी की बात कोई सुनते ही नहीं। सब उसको उठा करके ले गए, चिता पर लिटाया गया। वो व्यक्ति इतना ढीठ तब भी नहीं उठा। प्रभु ने सोचा कि बड़ा ही जिद्दी व्यक्ति है, ये उठेगा नहीं। तब प्रभु ने उसके कान में जाकर धीरे से कहा कि मैं विधाता हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, उठ जाओ। क्योंकि प्रभु को पता था कि ये उठेगा नहीं, जल जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही उसने सोचा कि प्रभु मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, वो झट से खड़ा हो गया। सारी पोल उसकी खुल गई और उसको विधाता को दान देना ही पड़ा। आखिर वो विधाता के सामने झुकना ही पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति इस संसार में होते हैं जो दान देते नहीं और प्रभु को, भक्तों को लुभाया करते। लेकिन भगवान भी विधाता है, मनुष्य के आगे विधाता अपना रास्ता बना लेते हैं। हमेशा हार मनुष्य की होती है। जब मनुष्य की हार होनी है तो क्यों ऐसे कार्य करता, पहले ही क्यों नहीं कर लेता। अपना साधन मनुष्य को करना चाहिए ताकि उसको मुक्ति मिल सके। सुखदेव जी महाराज यही कथा पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हमें वह कथा सुनाइए कि भक्तों का कल्याण किस प्रकार से हुआ है। तब प्रभु सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं वह कथा कहता हूँ जो यह आत्मा परमात्मा से निकलकर इस संसार में भटकती है और फिर वापस जाकर के उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। मैं वह कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। राजा बहिर, पृथु महाराज के वंश में एक राजा बहिर करके हुए। उन्होंने अपने राज्य में बड़ा ही आतंक मचा रखा था, अत्याचार मचा रखा था। नारद जी बड़े ही वो यज्ञ करते और यज्ञ करने में कई पशुओं की बलि दे देते। बड़ा ही अत्याचार। नारद जी ने सोचा कि ये राजा बड़ा ही अत्याचारी है, यज्ञ करता है और पशुओं की बलि देता है। हमें किसी भी पशु की बलि नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी देवता ऐसे नहीं है जो किसी भी जीव की बलि लेकर के प्रसन्न हो। विधाता किसी भी जीव की बलि नहीं लेता। न जाने ये मनुष्यों में क्या अंधविश्वास फैला हुआ है जो मनुष्य किसी के भी कहने पर बेजुबान जीव की हत्या कर देता है और कहता है कि मैं बलि दे रहा हूँ। ये समस्या बड़ी ही खतरनाक है, अंधविश्वास फैला हुआ है। तब राजा बहिर के पास नारद जी पहुंचे और कहने लगे कि आप बड़ा ही अत्याचार करते हैं। तब राजा बहिर ने कहा कि हे प्रभु, फिर बताइए कि कल्याण क्या है, मनुष्य किस प्रकार से जीवन लेता है, किस प्रकार से परमात्मा में विलीन हो जाता है। तब नारद जी उस राजा बहिर को पुरंजन की कथा सुनाने लगे। पुरंजन उपाख्यान की व्याख्या नारद जी करने लगे। उसी कथा को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे राजन, एक समय की बात है। एक समय पुरंजन नाम का एक व्यक्ति अपने अभिज्ञा नामक दोस्त के साथ रहता था। वह व्यक्ति, दोनों ही आपस में मित्रता थी। अभिज्ञा और पुरंजन दोनों साथ में रहा करते थे। एक समय ऐसा आया, पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञा से कहा कि मैं कुछ देर के लिए इस संसार में घूमना चाहता हूँ, इस संसार में घूम करके आ जाऊं, तब जाकर के फिर हम वापस मिलेंगे। ऐसा पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञा से कहा। तब अभिज्ञा ने पुरंजन से कहा कि मित्र, मुझे भूल मत जाना, जल्दी ही घूम के वापस आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। ऐसा अभिज्ञा ने अपने मित्र पुरंजन से कहा। पुरंजन संसार में घूमने चला, सारे संसार में घूम रहा है। घूमते घूमते दक्षिण की दिशा में हिमालय पर्वत की ओर पहुंच गया। वहां पर उसने 9 द्वारों का एक सुंदर नगर देखा। इसमें 9 द्वार बने हुए थे।
उन 9 द्वारों में पुरंदर घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक स्त्री से मोह हो गया, स्त्री से वह प्रेम करने लगा। उस स्त्री से पुरंदर ने विवाह के लिए इच्छा जताई और कहा कि आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि हमें भी आप बड़े पसंद हैं, हम विवाह कर लेते हैं। तब पुरंदर ने उस स्त्री के साथ विवाह कर लिया। तब उस स्त्री ने कहा कि अब हमारा नाम क्या होगा? तब पुरंदर ने कहा कि हमारा नाम पुरंजन है, तो आपका नाम पुरंजनी होगा। अब दोनों पुरंजन और पुरंजनी उस नगर में रहने लगे। पुरंजनी एक राजा की पुत्री थी, उनका वैभव बड़ा ही ऐश्वर्य था। उनके नीचे कई सैनिक लगे हुए थे, कई दास दासियां उनकी सेवा करते थे। बड़ा ही राजपाट उस पुरंजनी स्त्री का था। उसी के साथ वह पुरंजन भी रहने लगा। अब रहते रहते अब तो दोनों में इतनी मित्रता हो गई कि पुरंजन जैसे पुरंजनी उठे तो पुरंजन उठ जाए, पुरंजनी सोए तो पुरंजन भी सो जाए। इतना प्रेम में व्याप्त हो गया। पुरंजनी भोजन करे तब पुरंजन भोजन करता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन भी हंसता, पुरंजनी रोती तो वह भी रोता। जैसा जैसा वह पुरंजनी करती वैसा ही वह पुरंजन भी उस पुरंजनी के इशारों पर नाचने लगा, कठपुतली की भांति नाचने लगा। ऐसा हो गया। फिर एक बार की बात है, काल की पुत्री थी, इसका नाम था जरा। काल की पुत्री का नाम था जरा। वो जरा देखने में बड़ी ही कुरूप स्त्री थी, उससे कोई विवाह नहीं करता था। जहाँ भी जाती लोग उससे दूर भाग जाते, उससे विवाह करने को कोई तैयार नहीं होता। एक बार की बात है कि वह जरा नाम की स्त्री अपने भ्राता एक गंधर्व के पास पहुंची और कहने लगी कि भैया हमसे कोई विवाह नहीं करता, हम क्या करें, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। तब उस गंधर्व ने कहा कि आप चिंता न करें बहन, यदि आपसे कोई विवाह नहीं करता तो आप जबरदस्ती करके उससे विवाह करा लीजिए। मेरे पास 100 सैनिक काले रंग के हैं, 100 सैनिक गोरे रंग के हैं, आप इनको अपने साथ में ले जाइए और जिससे विवाह करना है उससे विवाह कर लीजिए। तब वह पुरंजनी उन 100 काले सैनिक और 100 गोरे सैनिकों को लेकर के इस संसार में भटकने लगी। उसे यह पुरंजन दिख गया। अब जरा नाम की स्त्री ने उस पुरंजन से कहा कि हम तुमसे विवाह करेंगे। उसके सैनिकों ने, जो पुरंजनी के सैनिक थे, उनको धीरे धीरे करके मारना शुरू कर दिया। पुरंजन को इतना भी होश नहीं रहा कि मेरे राज्य पर आक्रमण हो गया है, मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया गया है। वो प्रेम में, उस पुरंजनी के प्रेम में इतना व्याप्त हो गया, इतना लिप्त हो गया कि उसे अपना सुध नहीं रही। धीरे धीरे करके पुरंजन के सारे सैनिक समाप्त कर दिए गए और उस जरा नाम की स्त्री ने पुरंजन को बंदी बना करके अपने साथ ले गई और उसके साथ विवाह कर लिया। अब पुरंजनी के बिरहा में बड़ा ही तड़पने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब वो पुरंजनी के बिरहा में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अंत समय में उसे पुरंजनी का ही ध्यान बना रहा। हमारे पुराणों में कहा गया है कि अंत समय में मनुष्य जिस प्रकार का भी ध्यान करता है, अगले जन्म में उसे वैसा ही जन्म प्राप्त होता है। पुरंजनी के विरह में उसकी ही याद कर रहा था, इसलिए उसका अगला जन्म स्त्री का हुआ। वो पुरंजन ने अगला जन्म स्त्री का पा लिया। एक राजा से उसका विवाह हुआ। अब वो थोड़े दिन के बाद पुरंजन का जिस राजा से विवाह हुआ था, वह राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुरंजन स्त्री बना बैठा है, रो रहा है। उस राजा की चिता पर जाकर सती होने के लिए बैठ गया। इतने में क्या हुआ कि उसका जो अभिज्ञा नाम का दोस्त था, वह उससे मिलने की इच्छा के लिए आ गया। उसने सोचा कि पुरंजन हमसे बहुत दिनों से मिलने के लिए कह कर गया था कि मैं घूम करके वापस आ जाऊंगा, अभी तक वो वापस लौटा नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, चलो हम ही चल के उसे ढूंढ लें। तब उसका अभिज्ञा नाम का दोस्त उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि मेरा दोस्त तो स्त्री बनकर बैठा है, ये तो स्त्री बन गया। तब उससे कहा कि ये मित्र, तुमने मुझे पहचाना और
इस चिता पर बैठकर तुम सती हो रहे हो या सत्ता हो रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा। अब तुम स्त्री हो या पुरुष, हमें तो पता ही नहीं। अब तो वह स्त्री बना हुआ था, उसका अगला जन्म हो गया था। तब वह पुरंजन कहता है मेरे तो कोई मित्र है ही नहीं, मैंने आज तक किसी पुरुष को अपना मित्र बनाया ही नहीं, फिर तुम कैसे मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तब उसके दोस्त अभिज्ञा ने उसे कई प्रकार से याद दिलाने का प्रयास किया और उससे कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा दोस्त था, तुम पुरंजन थे, तुम घूमने के लिए निकले थे और कह के गए थे मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा। तब इस प्रकार की बात पुरंजन ने अपने दोस्त से कही और कहते कहते उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लगा। तब वो पहचानने लगा, दोनों मित्र आपस में मिल गए और वापस चले गए। नारद जी ने यह कहानी बहिर ऋषि को सुनाई। तब वो बहिर ऋषि बोले कि नारद जी ये कैसी कहानी, इसे तो मेरे समझ में आई नहीं, ये कहानी है, ये क्या है, कुछ इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया। तब नारद जी कहने लगे, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे परीक्षित, इस कहानी का अर्थ यह है कि वह पुरंजन और कोई नहीं, वह पुरंजन हम स्वयं ही हैं, हम आत्मा ही वह पुरंजन है। जिस प्रकार से पुरंजन अपने दोस्त से कहकर निकला था, वह दोस्त अभिज्ञा नाम का परमात्मा है और पुरंजन नाम की हम आत्मा हैं। परमात्मा से आत्मा घूमने के लिए कह करके निकली है और संसार में मानव शरीर धारण करके कई प्रकार से जन्म ले करके इस शरीर को त्याग करके इस संसार में घूमती रही। इस आत्मा ने फिर एक बार 9 द्वारों का यह महल देखा। 9 द्वारों के महल में जिस प्रकार से पुरंजन घुसा था, उसी प्रकार से यह आत्मा भी, मनुष्य के शरीर में भी 9 द्वार होते हैं। कान आँख नाक एक मुख और 2 गुप्त रूप से छिद्र बनाए गए हैं, यही मनुष्य के 9 द्वार कहे गए हैं। इसी प्रकार से उस आत्मा ने भी पुरंजन की तरह 9 द्वारों का यह मनुष्य शरीर देखा और इस 9 द्वारों के जिस प्रकार से 9 द्वारों के महल में नगरी में पुरंजन ने प्रवेश किया, उसी आत्मा ने इस 9 द्वारों के शरीर में प्रवेश किया। जिस प्रकार से पुरंजनी से उसने विवाह किया, उसी प्रकार से इस आत्मा ने अपनी बुद्धिमती से विवाह कर लिया। इस मनुष्य के शरीर में बुद्धि ही वह पुरंजनी है, जिसके इशारों पर यह मनुष्य नाचते रहता है। ऐसी पुरंजनी अपने इशारों पर पुरंजन को नचाती रहती थी, उसी प्रकार से यह बुद्धि भी उस आत्मा को, उस जीव को अपने इशारों पर नचाने लगी। उसके बाद जिस प्रकार से जरा नाम की राक्षसी से, उसका जरा नाम की काल की पुत्री से पुरंजन का विवाह हुआ था, उसी प्रकार से जरा और कोई नहीं, जरा बुढ़ापे को कहते हैं, जरा बुढ़ापे को कहा जाता है। उसी प्रकार से थोड़े समय बीतने के बाद जरा नाम की कन्या ने मनुष्य के शरीर से विवाह कर लिया, उसे बुढ़ापा आने लगा। जिस प्रकार से जरा के सैनिक धीरे धीरे करके पुरंजन के सैनिकों को मारते थे, उसी प्रकार से जरा नाम की कन्या के सैनिक मनुष्य के इस 9 द्वारों को, 9 प्रकार के सैनिकों को खत्म करने लगे। धीरे धीरे मनुष्य की आंखें दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, मुख से दांत टूट गए, बोलते नहीं बन रहा। इस प्रकार से धीरे धीरे जरा के सैनिकों ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस मनुष्य को फिर भी होश नहीं आया। यह मनुष्य फिर भी पुरंजन की भांति निश्चित बैठा हुआ था। इस प्रकार से पुरंजन की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से इस आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, और जब यह आत्मा की मृत्यु हो जाती है, आत्मा बाहर निकल जाती है, तब वह अभिज्ञा नाम का परमात्मा ढूंढता ढूंढता आत्मा को देखता है कि वह आत्मा जो मुझसे कहकर गई थी कि मैं वापस आऊंगी, वो कहाँ है। इस प्रकार से परमात्मा उस आत्मा को ढूंढते ढूंढते कई जन्मों में ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि मित्र तुम संसार को घूम लिए। इसी प्रकार फिर दोनों मिल जाते हैं और आत्मा परमात्मा में समा जाती है। यह रहस्य, पुरंजन का रहस्य नारद जी ने बहिर ऋषि को सुनाया, और सुनाने के बाद राजा को ज्ञान आया। तब नारद जी कहने लगे कि इस कलयुग में, इस समय में, इस वर्तमान समय में हरि का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है, जो मनुष्य को उतारने वाला है।
मनुष्य प्रभु के नाम को लेकर ही तर सकता है। नाम ही प्रभु का तारने वाला है। नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कह